प्रणाम प्यारे छात्रों। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी का पाठ क्रमांक 7 डॉक्टर का अपहरण देखने वाले हैं। इस पाठ के लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे है। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे का जन्म इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे एक बाल प्रतिष्ठित साहित्यकार थे। उन्होंने अपनी कलम से जो कुछ लिखा वह सब कुछ बच्चों के लिए ही लिखा। हिंदी बाल साहित्य को समृद्ध एवं संपन्न करने का कार्य उनकी कलम ने किया। वे बालकों में जिज्ञासा, कल्पना और विज्ञान के प्रति प्रेम तथा आस्था निर्माण करने में सफल रहे। यह पाठ एक विज्ञान कथा है। जीवनिका की किसी घटना को रोचक प्रवाही वर्णन करके लिखना यह विज्ञान कथा होती है। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा में उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है। इस कथा के माध्यम से लेखक ने हमें मशीन युग में निर्माण होने वाले दैत्याकार मशीनों के प्रति सजग किया है। आज का इंसान मशीनों का गुलाम बन गया है। मशीनों की बढ़ती संख्या के कारण प्रदूषण एवं जलवायु पर बुरा असर पड़ रहा है, जिसके कारण लोगों का विविध घातक बीमारियों से सामना हो रहा है। अंततः कथाकार ने इनकी रोकथाम और इन पर नियंत्रण रखने के लिए हमें प्रेरित किया है। तो चलिए देखते हैं पाठ। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते, बल्कि सहर्ष चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे, या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। तो यहाँ डॉक्टर भटनागर जो है कुछ महीने पहले अचानक लापता हो गए हैं, और इसके बारे में समाचार जो है सभी समाचार पत्रों में आया हुआ था। लेकिन उसके बाद में उनका क्या हुआ, इस बात के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। और वो लापता किस तरह हुए थे, क्या बात हुई थी। तो रात के 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बजी थी। उनकी पत्नी जगी ही थी, लेकिन फिर भी हमेशा डॉक्टर भटनागर जो है कोई अगर मरीज सीरियस है तो उन्हें देखने के लिए चले जाते थे। अस्पताल का चौकीदार जो है उन्हें उठाने के लिए आ जाता था। अगर किसी को घर में डॉक्टर की ज़रूरत है, कोई मरीज ज़्यादा सीरियस है, तो लोग उन्हें उठाने के लिए आते थे, और ये हमेशा का काम था। और डॉक्टर भटनागर जो थे मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य मानते थे, इसीलिए वह कभी भी किसी भी वक्त किसी भी मरीज को ना नहीं करते थे, उस बात का बुरा नहीं मानते थे। कभी कोई फीस देगा या नहीं देगा इसकी भी वो चिंता नहीं करते थे। उस रात भी उन्होंने ऐसा ही किया था। 2 बजे वो कॉल बेल बजने के बाद ऐसे ही गाउन पहने ही दवाइयों का बैग लेकर चले गए थे, और हमेशा जब वो घर से बाहर जाते थे 1-2 घंटे में वापस लौट आते थे। अगर ज़्यादा मरीज सीरियस है तो सवेरा होते होते अवश्य ही आते थे, क्योंकि उन्हें अपने अस्पताल समय पर जाने की आदत थी। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है कि आज सीधे अस्पताल चले जाए। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे
तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हो। दरअसल डॉक्टर भटनागर जो थे वापस आते ही थे, क्योंकि उन्हें समय पर पहुंचने की आदत थी। लेकिन उस दिन क्या हुआ था, वह वापस नहीं लौटे थे। उनकी पत्नी को पहले चिंता लगी, लेकिन फिर उन्होंने ऐसा सोचा कि मरीज की हालत जो होगी ज़्यादा गंभीर होगी और इसलिए उनको देर लग रही होगी। फिर उन्होंने सोचा कि अस्पताल जाने के लिए देर होती होगी, इसीलिए वो सीधे अस्पताल चले गए होंगे। लेकिन फिर मरीज जो है उन्हें घर पर बुलाने के लिए आने लगे, तो उनकी हैरानी जो है, परेशानी जो है ज़्यादा बढ़ गई है। फिर उन्होंने कुछ मित्रों के यहाँ, संबंधियों के यहाँ फ़ोन करके डॉक्टर भटनागर के बारे में पूछताछ की है, जानकारी पूछी है, लेकिन उनकी जानकारी वहाँ पे उनको नहीं मिली है। फिर उन्होंने अपने मन को समझाया है कि शायद मरीज जो है उसकी हालत बहुत ख़राब होगी या किसी दूर गांव का मरीज होगा, इसीलिए कोई कारण होगा कि जिसकी वजह से वो वापस जल्दी नहीं आ पा रहे हैं। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी, जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। तो यहाँ डॉक्टर भटनागर घर शाम तक घर नहीं पहुँचे, तो उनके पत्नी ने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया है। और फिर डॉक्टर भटनागर का इस प्रकार गायब हो जाना, अचानक से लापता होना पुलिस के लिए भी एक परेशानी की बात बन गया है, हैरानी की बात बन गई है और उनके लिए चारों तरफ खोज शुरू हो गई है। वायरलेस से भी संदेश भेजे गए हैं और उनके पत्नी को जब उसके बारे में ज़्यादा जानकारी पूछी तो उन्होंने इसे यही बताया कि वे अपनी कार में नहीं गए हैं, कोई बड़ी सी गाड़ी उन्हें लेने के लिए आई होगी, क्योंकि उस बड़ी गाड़ी के निशान जो है पहियों के, वो निशान उनको रास्ते पे और फुटपाथ पर बाहर दिखाई देते। और बस इतना ही उन्होंने जानकारी बताई है। मोहल्ले के रहने वाले आसपास के पास पड़ोस के लोगों को भी कुछ पता नहीं था। और डॉक्टर भटनागर के गायब होने की ये बात जो है, समाचार जो है वो बिजली की तरह पूरे शहर में झट से फैल गया है। पुलिस ने भी उनकी खोज करने की पूरी कोशिश जारी रखी है। पुलिस ने ये भी बताया है वायरलेस से कि कोई अगर कहीं एक्सीडेंट, दुर्घटना भी हुई है तो उसके बारे में भी जानकारी हमें तुरंत दी जाए। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूँकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी हो गई होगी। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। कई दिन बीत गए हैं, लेकिन डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई भी सूचना नहीं मिली है, किसी को कुछ भी जानकारी नहीं मिली है। और डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी नहीं था, इसलिए ऐसे कहना भी गलत था कि किसी ने उनको शत्रुत्व की वजह से या दुश्मनी की वजह से उनकी हत्या कर दी है। अब पुलिस जो थी दो ही सूत्रों पर विचार कर रहे थे, दो ही बातें उनके मन में आ रही थी। पहली बात यह कि बड़ी सी रकम के लिए, उनके पत्नी से बड़ी सी रकम लेने के लिए किसी या कुछ गुंडों ने उनका अपहरण किया होगा, उनको छिपा लिया होगा। या दूसरा यह कि कोई डाकू दल में कोई बीमार होगा या कोई घायल होगा और उनके इलाज के लिए डॉक्टर को वहाँ पे ले गया होगा। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे।
यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक बार ही छापा गया और बाद में भय का कारण बनकर वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। दिन पर दिन बीतते गए थे, लेकिन डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई बात पता नहीं चल रही थी। बड़ी ही रहस्यात्मक ढंग से तरीके से डॉक्टर भटनागर गायब हुए थे और इसके कारण पुलिस भी बहुत परेशान हो गई थी। लोग भी डरे हुए थे और इसी के कारण उनके गायब होने का समाचार जो है एक ही बार अखबार में छपा है, ताकि अगर वह अखबार में बार बार छप जाता तो लोगों में और डर फैल जाता और इसीलिए इस बात को वैसे ही दबा दिया गया है। धीरे धीरे दिन बीत गए, कई महीने बीत गए हैं। अब उनकी पत्नी की हालत बहुत खराब हो गई है। उन्हें बहुत निराश हो गई है, उदास हो गई है, पागलों जैसे अपने पति का इंतजार कर रही है। रोज सुबह उठने के बाद दरवाजे पर खड़ी रहती थी। उनको ऐसा लगता था कि आज वापस डॉक्टर भटनागर जरूर आएंगे, लेकिन वह वापस नहीं आ रहे थे। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाजा लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। अब यहाँ कुछ महीने बीत गए हैं और फिर एक दिन उसी गाड़ी के पहियों के निशान जो है श्रीमती भटनागर को अपने दरवाजे के बाहर दिखाई दिए हैं और उनको लगा कि उनके पति वापस आए थे, लेकिन वो नहीं थे। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को भी इस बात के बारे में जानकारी बताई है। पुलिस ने भी अपनी खोज शुरू कर दी है। एक दल उनके घर पर भी आया है और पुलिस ने वो गाड़ियों के पहियों के निशान जो है वो भी देखे हैं, लेकिन उन निशानों से कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन वहाँ पे उनको एक सीढ़ी मिली थी और जो लिफाफे में बंद थी और उस लिफाफे पे श्रीमती भटनागर का नाम जो हाँ लिखा हुआ था। पुलिस ने उस सीढ़ी को तुरंत झट से सुनने की व्यवस्था जो है वो की है। जैसे ही सीढ़ी शुरू हो गई है, सब लोग जो है हतप्रभ यानी कि चकित हो गए हैं, क्योंकि उस सीढ़ी में डॉक्टर भटनागर जो थे वो बोल रहे थे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौरमंडल के ग्रह में हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वो हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतशील है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही है। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। सीढ़ी में डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आप सब लोग मेरे लिए बहुत परेशान हुए होंगे। मैं अचानक लापता हो गया, इसलिए आप बहुत हैरान हुए होंगे, परेशान हुए होंगे, चिंता कर रहे होंगे और आप लोगों ने शायद तो ऐसा ही समझा होगा कि अभी बहुत महीने बीत गए हैं तो मैं मरा ही हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक अच्छा हूँ। मैं पृथ्वी से तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर एक सौरमंडल के ग्रह पे हूँ और हम पृथ्वी वाले, धरती वाले हमेशा यह सोचते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वह सिर्फ हमारे वजह से चल रहा है और हम ही इस ब्रह्मांड में ऐसे हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य यहाँ पे है और अपने अपने उनके ग्रह भी है और उन ग्रहों पर दुनिया भी बसी हुई है और वहाँ रहने वाले लोग जो है वो हमसे कई गुना ज़्यादा प्रगतिशील है, उन्नतशील है। और आज मैं आप सबसे दूर हूँ, अपने परिवार से, मित्रों से, देश से, अपनी पृथ्वी से भी मैं दूर हूँ,
इस बात का मुझे गम है, लेकिन मुझे खुशी भी इस बात की है कि मेरा जो भ्रम था, मुझे जो लग रहा था कि दुनिया में जो भी हम हैं, हम ही हैं और हमारे वजह से सब कुछ हो रहा है, ये भ्रम जो है अभी टूट गया है। और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि मेरे इन बातों से या इस बात से पृथ्वी में रहने वाले लोग जो है पृथ्वी पर, वो सारे लोग कुछ ना कुछ सबक जरूर लेंगे। छात्रों, इस पाठ का आधा हिस्सा जो है हमने यहाँ देखा है। अब उर्वरित पाठ जो है वह हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं। धन्यवाद।